भाई कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं? अमित, आरडीएक्स, प्रिंस, प्रदीप, नीजू, सुजीत, स्टडी, लखन। देखिए, हमने आपको परसेंटेज करा दिया, हमने आपको रेशियो करा दिया, हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा करा दिया है भाई। विराज, सब करा दिया अपने बच्चों को। ठीक है दोस्त, क्या आप लोगों ने इन तीनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए? जैसे चैप्टर पूरे समाप्त हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ये जो है आपका रेशियो, ये लगभग लगभग 20% वेटेज है अर्थमेटिक का। तो क्या इन तीनों चैप्टर के आपने प्रीवियस ईयर के सीएचएसएल के, सीजीएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, सीडीएस के, रेलवे के, पुलिस के, स्टेट एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? आप मुझे बताओ कि क्या आप लोगों से इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं? बताओ। ये जो मैंने आपको तीनों चैप्टर पढ़ाए, क्या आपको कुछ फायदा हुआ है ये पढ़ के, कि बस ऐसी गाड़ी चल रही है? गुड इवनिंग भाई, ऑल आर डन। ओके, मैंने इतना अच्छा पढ़ा है कि आप प्रीवियस एक भी टाइप हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है ना? कुछ एक क्वेश्चन तो हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम सारी चीजों को कवर करवाया है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से। आगे चले। थोड़े थोड़े से कुछ नहीं होता, सब करो। थोड़ा थोड़ा नहीं करना है भाई, सब कुछ करना है। ठीक है, चलिए। तो आज से मेरे दोस्तों मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा अपना, मिक्सचर, मिश्रण। मिक्सचर, मिश्रण। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, कि परसेंटेज के साथ ही टॉपिक को पढ़ा देते हैं, परसेंटेज रेशियो के साथ ही 10-12 सवाल कराए, जय माता दी, उसी के साथ निपट गया। लेकिन आपको पता है कि मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूं। मैं स्टूडेंट के नजरिए से नहीं, उनके सिलेक्शन के नजरिए से पढ़ाता हूं। तभी तो जितने स्टूडेंट औरों के पास अनसिलेक्टेड हैं, उससे ज्यादा हमारे पास सिलेक्टेड हैं। आप समझ पा रहे हैं? वही तो कारण है। चलिए मेरे प्यारे, मिक्सचर, मिश्रण। तो ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, जिससे एक सवाल आता है मैक्सिमम। चाहे आप प्री का पेपर दें, चाहे आप मेंस का पेपर दें, एक क्वेश्चन या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, और मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। आप किसी भी सरकारी एग्जाम में देखेंगे तो एक ही सवाल आएगा। देखिए, मिक्सचर के सवाल में अलग कराऊंगा, एलिगेशन के अलग कराऊंगा, खिचड़ी सी नहीं पकाऊंगा, छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो मिक्सचर की केवल एक ही शीट आएगी मेरे दोस्तों। एक ही शीट में टॉपिक समाप्त हो जाएगा, जिसमें लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन है, 70 सवाल है। हर एक टाइप के मेरे दोस्तों सवाल होंगे उसमें, हर एक लैंग्वेज के लेवल बाय लेवल, प्रीवियस ईयर भी, और लास्ट में मिसलिनियस भी इसी में एंड हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो मिक्सचर हम शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। तो उससे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। चलिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको कुछ मैं टर्मिनोलॉजी बताता हूं, फिर कंसेप्ट बताता हूं, और उसके बाद हम सवाल करेंगे। देखिए, ये भी कोई नया चैप्टर नहीं है। मिक्सचर भी एक टाइप का केवल परसेंटेज और रेशियो ही है, और कुछ भी इसमें नया नहीं है। केवल परसेंटेज और रेशियो ही लगना है मेरे दोस्तों इसमें, और कुछ भी नया नहीं है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक शब्द बार बार यूज होगा, एलॉय। एलॉय, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मिश्र धातु। एलॉय, एलॉय, हम इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? मिश्र धातु। तो एलॉय का क्या मतलब है? एलॉय होता है मेरे दोस्तों जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल को मिला के एक मिश्रण तैयार करते हैं, यानी कि सॉलिड का जो मिक्सचर होता है हम उसको एलॉय कहते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा धातु को आपस में मिला देते तो जो नया मिक्सचर बन के आता हम उसको एलॉय कहते हैं। जैसे कि हमने लोहे में क्या मिला दिया? लोहे में कॉपर मिला दिया, क्या बन गया? एक लोहे कॉपर का एलॉय, मिश्र धातु हो गया ना। सोने में हमने चांदी मिला दिया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो सभी को समझ में आया? एलॉय का मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिक्स करके एक सॉलिड का मिक्सचर बनाते हैं, तो मेरे दोस्तों हम उसको क्या कहते हैं? हम एलॉय कहते हैं। दूसरी बात, लिक्विड के मिक्सचर को है भाई, लिक्विड के मिक्सचर को या तो हम मिक्सर कहेंगे मेरे दोस्तों, या फिर हम कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन,
या फिर घोल, है ना, सॉल्यूशन, घोल। सॉल्यूशन क्या होता है मेरे दोस्तों? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है कि जब आप एक लिक्विड में कोई सॉलिड मिलाते हो, जैसे कि आपने मेरे दोस्तों पानी में मेरे दोस्तों आपने चीनी मिलाई, तो क्या हो गया? चीनी पानी का घोल बन गया। अरे भाई, चीनी क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो मेरे प्यारे भाई, जब हम एक सॉलिड में एक जो है लिक्विड में एक सॉलिड मिलाएंगे तो जो चीज बनेगी वो हम उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। उसके बाद जब हम लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे मेरे दोस्तों, हमने क्या किया? दूध में पानी मिला दिया। तो दूध में पानी मिला दिया, जो ये क्या है? ये लिक्विड का मिक्सचर हो गया, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर मिक्सचर या फिर मिश्रण। तीनों में फर्क समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तीनों में फर्क समझ में आ गया? क्या फर्क है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब हम दो सॉलिड चीजों को मिलाते, दो मेटल, दो धातुओं को मिलाते, दो या दो से ज्यादा है, तो हम उसको कहते हैं अलॉय। जब मेरे दोस्तों में एक सॉलिड में एक लिक्विड में कोई सॉलिड ऐड करते सॉल्यूशन, तो हम उसको कहते हैं घोल। ठीक है ना? मिक्सर का मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा लिक्विड को ऐड कर देते हैं, है ना, वाइन में बियर मिला दी, तो क्या बन जाएगा? वो मिक्सचर बन जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों इससे आगे अब आपको समझना है कंसंट्रेशन। अब देखिए ये शब्द बार बार यूज होंगे, तो पहले मैं शब्दों को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम सवाल करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मेरे दोस्तों, हिंदी में हम लोग कहेंगे इसको सांद्रता, और बिल्कुल देसी भाषा में हम इसको कहेंगे मेरे प्यारे भाई गाढ़ापन। गाढ़ापन, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। कंसंट्रेशन क्या होता है? देखिए हर चीज अपने आप में 100% है, हर चीज अपने आप में 100% है। तो हमने बहुत सारा खिचड़ी सी बना ली, रायता सा बना दिया। अब हम कैसे बताएंगे कि इसमें दूध कितना है, पानी कितना है? एग्जैक्ट क्वांटिटी ना बता के परसेंटेज में डिनोट कर देते हैं। जैसे आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है, जैसे दोस्तों आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है, जिसमें मेरे प्यारे प्यारे भाई आपका 125 लीटर जो है वो आपका दूध है, और मेरे दोस्तों जिसमें 100 लीटर जो है वो आपका पानी है। 100 लीटर पानी है, तो बताओ दूध का कंसंट्रेशन कितना है? ये बताइएगा, दूध का कंसंट्रेशन कितना है? दूध की सांद्रता कितनी है? नहीं नहीं मानसू, मेरे प्यारे भाई आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है, ठीक है भाई, जिसमें दूध है 125 लीटर, पानी 100 लीटर। तो आप आपसे पूछा है कि बताओ दूध का कंसंट्रेशन कितना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर इसमें दूध का परसेंटेज कितना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं दूध की सांद्रता कितना है, तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण में से दूध कितना परसेंटेज है, उसी को हम कहेंगे मेरे दोस्तों दूध का कंसंट्रेशन। भाई टोटल मिक्सचर कितना? 125 प्लस 100, 225 लीटर, और उसमें से दूध कितना है मेरे प्यारे भाई? 125 लीटर। तो दूध का कंसंट्रेशन 25 से चला जाएगा 5/9, 5/9। बात समझ में आ गई? तो यानी कि 1/9 11.11%, तो 5/9 55.55%। आप बोलोगे यस सर। तो यानी कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर जो भी हो उसमें दूध जो है वो 55.55% है। क्लियर है क्या? अब बताओ, इस सभी को समझ में आ गया कि क्या है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ, ये हो गया दूध का कंसंट्रेशन, इसी को हम कहेंगे दूध की सांद्रता या दूध का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप किसी भी घटक का, किसी भी चीज का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, बस आपको ये समझना कि आउट ऑफ टोटल कोई चीज कितना परसेंट है। ज्ञानदीप बोल रहे हैं बेसिक से सर। भैया ज्ञानदीप, आप क्यों मुझे ऐसे परेशान करते हो? और कौन सा बेसिक चाहिए दोस्तों आपको? आप चाहते क्या हो ज्ञानदीप? ज्ञानदीप तुम्हें मैं ब्लॉक करता हूं। मेरे अगर तुम सामने होते ना, तुमको तोप से रख के उड़ा देता। कैसे विद्यार्थी हो यार, पता नहीं। आप इतने मन से, इतने प्यार से, इतने सुंदर तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये चाहते क्या हैं आप लोग? अरे तुम्हारे माँ बाप भी तुमको जन्म दे के पछता रहे होंगे हैं।
मैं बेसिक शब्द को ही मैं बैन करवाऊंगा। चलिए मेरे प्यार भी, अगर सवाल में पूछा होता कि पानी का कंसंट्रेशन क्या है, कि पानी का कंसंट्रेशन क्या है, तो पानी की सांद्रता कैसे आएगी भाई, वो भी ऐसे ही निकाला जाएगा कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर मेरे प्यारे भाई कितना पानी है, बस यही होता है पानी का कंसंट्रेशन। ठीक है ना। टोटल मिक्सचर कितना जी 225 लीटर, अब उसमें से पानी कितना है 100 लीटर, तो आउट ऑफ 100% कोई चीज कितनी अवेलेबल है वही मेरे दोस्तों उस चीज का कंसंट्रेशन होती है। क्लियर है। तो 25 से चला जाएगा, 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, 4/9, यानी कि अप्रोक्स 44.44% है पानी का कंसंट्रेशन। सभी को समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर है। चलेगा, तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। एलॉय क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, क्लियर हो गया सभी को। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों मैं आपके सामने एक बर्तन बनाता हूं, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। मैं आपके सामने एक बर्तन बनाता हूं, बर्तन, ठीक है ना, बर्तन। मेरे प्यारे बच्चों इस बर्तन में मिल्क और वाटर का मिश्रण है, मिल्क वाटर का मिश्रण है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा भाई। इसमें मिल्क जो है मेरे दोस्तों वो 350 लीटर है। मिल्क कितना है 350 लीटर। दोस्तों इसमें वाटर कितना है 100 लीटर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई आपके सामने एक दूध पानी का मिश्रण है जिसमें दूध है 350 लीटर, पानी है 100 लीटर। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। तो आप मुझे बताइए कि इसमें दूध पानी का रेशियो कितना, मिल्क वाटर का रेशियो कितना है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो दूध पानी का जो रेशियो होता है ना, एक्चुअल में मिश्रण की प्रॉपर्टी होती है। इस रेशियो को चेंज करोगे ना तो मिक्सचर का कलर भी चेंज होगा। दूध ज्यादा कर दोगे तो गाढ़ा गाढ़ा दिखेगा, व्हाइट व्हाइट। दूध कम कर दोगे, पानी ज्यादा कर दोगे तो हल्का हल्का दिखेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो मिक्सचर होता है, ये जो रेशियो होता है दूध पानी का, ये एक्चुअल में मिश्रण की एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है, उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को समझाता है। तो अगर एक आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, अपनी मर्जी से लिया है मैंने। मिल्क 350 लीटर है, वाटर 100 लीटर है, तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना, 50 से चला जाएगा 7 बार, 50 सत्ते 350, और ये 2 बार 7:2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई। मेरे प्यारे भाई अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं सपोज एग्जांपल के लिए इसमें से 180 लीटर मिक्सचर निकाल लेता हूं। सपोज मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए इसमें से 180 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया, तो जो बचा मिक्सचर होगा मेरे दोस्तों, जो बचा मिक्सचर होगा, उस बचे हुए मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो कितना होगा, ये आप मुझे बताइएगा। करो, दूध पानी का रेशियो कितना होगा ये बताओ जल्दी से। अच्छा ठीक है श्वेता, चेंज करवा देंगे भाई। मेरे प्यारे भाई समझ में आया मैंने क्या पूछा, बहुत बेसिक सी बात पूछी। ठीक है ना। एक आपके पास दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 350 लीटर दोस्तों दूध है और 100 लीटर मेरे दोस्तों पानी है। अब हमने क्या किया, इसमें से 180 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो जो आपके पास बचा मिश्रण है, उस बचे मिश्रण में सुमन अपनी मर्जी से, सपोज आपके पास दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 350 लीटर दूध है, 100 लीटर पानी है। मैंने 180 लीटर मिक्सचर निकाल के आपको दे दिया, आप रख लो। तो जो मेरे पास बचा मिक्सचर रहेगा उसमें दूध पानी का रेशियो कितना होगा, ये मेरा सवाल है। मेरे प्यारे भाई जितना दूध पानी का रेशियो पहले था ना, आज भी दूध पानी का रेशियो मेरे दोस्तों उतना ही रहेगा। मिल्क वाटर का रेशियो नहीं बदलने वाला। क्वांटिटी बेशक बदल गई है लेकिन मिल्क वाटर का रेशियो उतना ही रहेगा मेरे दोस्तों, 7:2। बात समझ में। एक्चुअली मेरे दोस्तों ये जो मिक्सचर है ये एक बिहेवियर है मेरे दोस्तों,
पता नहीं चलेगा बेटा, ये तो एक अनपढ़ आदमी भी बता देगा, अनपढ़ आदमी भी। ये मिल्क वाटर का रेशो 7:2, इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क का जो गाढ़ापन है वाटर से 3.5 गुना है। 2 का 3.5 गुना होता है 7। मिल्क का जो गाढ़ापन है वो वाटर से मेरे दोस्तों 3.5 गुना, ये मतलब है। अगर आप उसमें से कुछ मिक्सचर निकाल भी लोगे तो बचे हुए मिक्सचर में भी भाई जो कंसंट्रेशन पहले था, जिस टाइप का कलर पहले था, आज भी उतना ही कंसंट्रेशन रहेगा। दूध पानी का रेशियो मिश्रण में दूध पानी जिस रेशियो मिक्स थे आज भी उसी रेशियो मिक्स रहेंगे, बस क्वांटिटी बदल जाएगी। क्लियर है? यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपके पास 350 लीटर दूध और 100 लीटर पानी है, यानी कि टोटल कितना, 350 और 100, टोटल है जी 450 लीटर। टोटल है मेरे दोस्तों यहां पर 450 लीटर। अगर आप इसमें से 180 लीटर निकाल लोगे तो बचा मिक्सचर कितना रहेगा, 270। तो इस 270 लीटर मिक्सचर में दूध पानी का जो रेशियो है वो 7:2 ही रहेगा। बात समझ में आई? तो 270 को 7:2 में बांटोगे तो कितना मिल्क है, कितना वाटर है, 7 और 2 9। 9 की वैल्यू 270 है, 30 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 30 गुना हो जाएगी, 210 लीटर। 2 की वैल्यू भी 30 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों, 60 लीटर। यानी कि 200 लीटर दूध और 60 लीटर पानी होगा, लेकिन रेशियो 7:2 का ही रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई तकलीफ? हाँ जी बोलिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, ये जो आपने इसमें से 180 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला है, तो इस मिक्सचर में जाहिर सी बात है दूध भी बाहर निकला होगा, पानी भी बाहर निकला होगा। तो दूध और पानी किस रेशियो में बाहर निकला है जरा वो बताने की कृपा करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, आपके पास एक दूध पानी का रेशियो था, मिक्सचर था जिसमें दूध पानी 7:2 था। आपने बाल्टी भर के उसमें से मिक्सचर निकाला, तो जो बाल्टी भर के मिक्सचर आप निकाल रहे हो उस मिक्सचर में भी दूध पानी का रेशियो 7:2 ही होगा मेरे दोस्तों। जैसा ड्रम में मिक्सचर था वैसा ही बाल्टी में है, वैसा ही बचा हुआ है। क्लियर? यानी कि ये रेशियो चेंज, जब तक आप कोई चीज मिलावट नहीं करोगे, आपने इसमें कुछ मिलावट करी नहीं, कुछ और मिलाया नहीं, जब तक आप मिलावट नहीं करोगे वो मिक्सचर वैसा ही रेशियो में रहेगा, चाहे निकाल के कैसे भी कर लो। जब तक आप कुछ मिलावट नहीं करोगे, रेशियो ये भी 7:2 है, रेशियो ये भी 7:2, रेशियो 7:2, कलर मिक्सचर का सेम ही रहेगा, गाढ़ापन सेम ही रहेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? यानी कि जो आपने 180 लीटर मिक्सचर निकाला है, इस मिक्सचर में भी जो दूध पानी निकला होगा वो 7:2 के रेशियो में ही निकला होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि 180 को 7:2 में बांटेंगे तो 9 का मतलब 180, तो 7 का मतलब 20 गुना आ जाएगा, 140 लीटर। तो 140 लीटर मेरे दोस्तों आपका दूध निकला है और 40 लीटर मेरे प्यारे भाई आपका पानी निकला है। क्लियर है? 350 में से 140 लीटर दूध निकालेंगे, 210 लीटर दूध बचेगा। 100 लीटर पानी में से 40 लीटर पानी निकालेंगे, 60 लीटर पानी बचेगा। रेशियो सब जगह सेम है, बस क्वांटिटी अलग अलग है। समझ में आ गया दोस्तों? किसी को कोई तकलीफ? यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आपके पास मिल्क पानी का घोल है, इसमें मिल्क 350 वाटर 100 लीटर है, तो मिल्क कितना है, मिल्क कितना है मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर मिल्क है 350 बटे 450, यानी कि मिल्क कितना है 7/9 पार्ट। मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो 7/9 है। वाटर का कंसंट्रेशन है कितना, 2/9, यानी कि मिल्क जो है उस टोटल मिक्सचर का 7/9 निकलेगा। मिल्क जो है वो टोटल मिक्सचर का 7/9 निकलेगा, जबकि वाटर टोटल मिक्सचर का 2/9 निकलेगा। बात समझ में आ गई? आपके पास मिल्क वाटर है, टोटल मिक्सचर कितना है 450 लीटर, जिसमें मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है 7/9, वाटर का कंसंट्रेशन कितना है 2/9, टोटल मिक्सचर कितना है 450। तो मिल्क जो है 450 का 7/9 मेरे दोस्तों यहां पे निकलेगा।
सॉरी, मिल्क जो है टोटल मिक्सचर का नहीं, आपने निकाला कितना है मेरे दोस्तों, 180 लीटर। आपने 180 लीटर निकाला है, तो 180 लीटर में 7/9 मिल्क निकलेगा, और 180 लीटर में 2/9 आपका वाटर निकलेगा। तो 180 का 7/9 मिल्क है, 180 का 2/9 वाटर है। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई तकलीफ इसमें? एनी प्रॉब्लम बच्चों? अगर आपके पास 180 लीटर मिक्सचर आपने निकाला है, तो मिल्क अपने कंसंट्रेशन का, मिल्क कंसंट्रेशन 7/9 है, तो मिल्क 7/9 निकलेगा। वाटर 2/9 है, वाटर 2/9 निकलेगा। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये बात सभी को समझ में आ गई? बस अभी इतने ही कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं कंसेप्ट बेस्ड अभी हम सवाल करेंगे। बेटा आदित्य, मिल्क है 7, वाटर है 2, टोटल कितना होगा? 9। 9 में से मिल्क कितना है? 7 पार्ट। वाटर कितना है? टोटल 9। 9 में से 2 पार्ट। कंसंट्रेशन का मतलब है आउट ऑफ टोटल, बटे में टोटल होता है। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट आपके सामने रह गया मेरे दोस्तों, डेंसिटी। ठीक है भाई, डेंसिटी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं घनत्व। घनत्व। तो डेंसिटी बराबर होता है मेरे दोस्तों मास बटे वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम। ठीक है भाई, सभी ने पढ़ा होगा। मास होता है मेरे दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो धातु होते हैं ना, जो धातु हैं, लिक्विड है, ये जो गैस है, हर चीज किससे मिलके बनती है? छोटे छोटे एटम से मिलके बनती है, एटम से। अब डेंसिटी क्या है भाई? कोई चीज कितनी ज्यादा डेंस है, कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है। देखिए, मैं एक लोहे का टुकड़ा लेता हूं, एक रबड़ का टुकड़ा लेता हूं, दोनों का सेम वॉल्यूम लेता हूं। एक लोहे का टुकड़ा लिया मैंने, एक रबड़ का टुकड़ा लिया, दोनों एक एक कटोरी। अब बताओ, लोहे के टुकड़े का वजन ज्यादा होगा कि रबड़ के टुकड़े का वजन ज्यादा होगा? ध्यान से सुनेगा, बोलिए। मैंने एक, बराबर कटोरी है मेरे दोस्तों, बराबर कटोरी, बराबर वॉल्यूम की। एक कटोरी में मैंने लोहे का टुकड़ा लिया, एक कटोरी में मैंने जो है रबड़ का टुकड़ा लिया। ठीक है, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। लेकिन जब आप वजन नापोगे, तो दोनों का वजन अलग अलग आएगा। क्यों आएगा अलग अलग? क्योंकि डेंसिटी दोनों की अलग अलग है। जो लोहे के जो एटम है वो ज्यादा डेंस है, ज्यादा भारी हैं, जबकि रबड़ के जो एटम्स है वो थोड़े कम भारी हैं। तो इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों डेंसिटी। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। और देखिए, ध्यान सुनेगा, द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। तो वॉल्यूम को किस में नापेंगे? मीटर क्यूब में। किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, बोलेंगे। अगर हम द्रव्यमान को मेरे दोस्तों ग्राम में नापते हैं, तो वॉल्यूम आप लोगे सेंटीमीटर क्यूब में। ये हो गया सॉलिड के लिए। लेकिन लिक्विड को तो मेरे दोस्तों लीटर में नापा जाता है, लीटर में। लिक्विड को किस में नापा जाता है? लीटर में। तो यानी कि किलोग्राम बटे लीटर। ये लिक्विड की डेंसिटी किलो की यूनिट होगी, किलोग्राम बटे लीटर। बात समझ में आई? ये डेंसिटी का मात्रक है मेरे दोस्तों। जो 1 लीटर है, ये क्या होता है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। है भाई, अगर मैं मेरे प्यारे भाई आपके सामने 1 मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर होते हैं, तो जो 1 लीटर है, ये 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻6 हो जाएगा ना, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है।
ठीक है भाई। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। अल्टीमेटली है भाई, 1 मीटर क्यूब के वजन को, अगर वॉल्यूम आप 1 मीटर क्यूब लोगे, अगर वॉल्यूम को आप 1 कर दोगे, 1, तो मास बराबर डेंसिटी आ जाएगा। यदि यदि आप वॉल्यूम को, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी बराबर है मेरे दोस्तों मास बटे वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को मेरे दोस्तों 1 ले लोगे, 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब या जो भी आप लेना चाहो, तो डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगा? मास के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हर एक मेटल का अलग अलग स्टैंडर्ड लिखा गया है किताबों में। 1 मीटर क्यूब का जो वजन होता है उसे ही उस मेटल की डेंसिटी कहते हैं। या किसी लिक्विड के, हर लिक्विड के 1-1 लीटर का वजन करेगा, पानी का, तेल का, घी का। ध्यान सुनेगा, हर लिक्विड का अलग अलग वजन करिएगा 1-1 लीटर का, तो 1-1 लीटर का जो वजन होता है मेरे दोस्तों वो अलग अलग आएगा। तो हर लिक्विड के 1 लीटर का जो वेट आता है उसे उस लिक्विड की डेंसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बच्चा कह रहा है सर लीटर सेंटीमीटर में कैसे? देखिए, सॉलिड को नापते हैं मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन लिक्विड्स को नापते हैं लीटर में। और एक्चुअली 1 लीटर जो होता है ना, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, या फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये मेंसुरेशन में और डिटेल में समझाऊंगा, अभी समय नहीं है इस चीज को समझने का। तो सभी को अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो गई? डेंसिटी क्या होता है? आप भाई तेल की डेंसिटी से आप क्या मतलब समझते हैं? हर एक लिक्विड का आप 1-1 लीटर ले लो और 1-1 लीटर का वजन कर लो, सबका वजन अलग अलग आएगा, तो वही उस लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, ऐसी मेटल के धातु के बारे में, आप हर एक धातु का 1 मीटर क्यूब ले लो और उसका वजन निकाल लो, तो वही उस सॉलिड की डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। जिसको अब भी नहीं समझ में आए वो इसको छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल। अब मेंसुरेशन में समझना, इससे ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया जा सकता इस पे। आगे चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन कराओ। सर लीटर कोई मात्रक नहीं होता है भानु प्रताप, एशिया में चलता है। देखिए, मैंने आपके सामने क्या लिखा, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपके सामने लिखा 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 10⁻³ को आप इधर ले जाओगे तो आ जाएगा 10⁻³ यानी कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। ध्यान सुनिएगा, ये आ जाएगा ना। अगर 10⁻³ को बट्टे में ले आएंगे तो इधर आ जाएगा। आप एक डिब्बा बनाओ दोस्तों, आप एक डिब्बा बनाओ, एक डिब्बा, एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, ऊंचाई 1 मीटर हो। तो आप बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 × 1 × 1 यानी कि 1 मीटर क्यूब। आप एक बॉक्स बनाओ मेरे दोस्तों, एक डब्बा बनाओ जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब। अब आप इसमें पानी भर दो, पानी। आप इसमें पानी भर दीजिए। क्या भर दीजिए? पानी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बढ़िया से पानी भर देंगे। ठीक है, जितना पानी मेरे दोस्तों इसमें आएगा, उस पानी की क्वांटिटी को इंसान ने बोला कि आज से ये 1000 लीटर। यहां से लीटर की परिभाषा पैदा हुई है। उस पानी को बोल दिया, सब लोगों में एक चर्चा हुई कि आज से चलो हम इसे 1000 लीटर कहेंगे। इसके 1000 बराबर टुकड़े कर दो तो एक छोटा सा मग्गा बनेगा, वो 1 लीटर का मग्गा होता है जिसमें आप दूध नाप के लाते हो। चाहे आप दूधिया से लाते होगे, चाहे भैंस का दूध कढ़वा के लाते होगे। ये रिलेशन होता है मेरे दोस्तों। एक्चुअली में लीटर कोई और नई चीज नहीं, लीटर एक टाइप का वॉल्यूम ही है।
लेकिन लिक्विड्स को नापने का तरीका हमने बदल दिया है। एक सेकंड होल्ड करेंगे। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो हम सॉलिड को नापते मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन लिक्विड्स को हम नापते लीटर में। लीटर होता क्या है वो ये रहा आपके सामने। चलिए अब सवालों पे आ जाइए दोस्तों। सवाल नंबर 1 करो जल्दी से। कमेंट मुझे सभी का शो हो रहा है। सर आप हमारे घर कभी आए, दूध मट्ठा पिलाता हूं। ठीक है पवन। आपके घर में भैंसे हैं पवन? कहां से हो आप? हाँ यार, बड़े शहरों में तो बड़ी समस्या है। चलिए बताइएगा। एन एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 3 मेटल एबीसी इन द प्रोपोर्शन 3:4:7 बाय वॉल्यूम। एक एलॉय बनाई गई है 3 मेटल एबीसी को मिला के, और जिसमें वॉल्यूम का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो 3:4:7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर वॉल्यूम का। वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ मेटल एबीसी आर इन द रेशियो। सेम वॉल्यूम का, समान आयतन का जो वजन है वो 5:2:6। मतलब ये किसका रेशियो है? ये डेंसिटी का रेशियो है मेरे दोस्तों, डेंसिटी का। ये तीनों मेटल की डेंसिटी यानी कि उनके घनत्व का रेशियो हो गया 5:2:6। सेम वॉल्यूम का वजन, सबका आपने सेम वॉल्यूम निकाला, सबका वजन कर लिए, तो क्या आ जाएगी? डेंसिटी का रेशियो ये है। तो आपसे पूछा 130 किलो एलॉय में मेटल सी का वेट कितना होगा। चलिए, आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है, डेंसिटी का रेशियो दिया है, क्या पूछा है? मास, वजन का रेशियो पूछा है। तो डेंसिटी बराबर होता है मेरे प्यारे भाई मास बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जब आप इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर आप डेंसिटी के रेशियो को वॉल्यूम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा मास यानी कि द्रव्यमान का रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई। अगर आप डेंसिटी के रेशियो को वॉल्यूम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा ये पता लग जाएगा कि तीनों मेटल को किस रेशियो में लाया गया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 की 5 में 15, रेशियो 4 दूनी 8, रेशियो 7 6 42। तो तीनों मेटल को बाई वेट इस रेशियो में लाया गया। आपसे पूछा है कि इसमें मेटल सी कितना है, तो 42 यूनिट। 42, 7 और 6 का मल्टीपल, ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बी ऑप्शन। अच्छा भूला भाई। तीनों जब मेटल को हमने मिलाया है एबीसी को, तो टोटल एलॉय जो बना है वो कितने किलो का है? तो 42, 8, 50 और 15, 65, टोटल है 65। 65 की वैल्यू सवाल में 130 किलोग्राम दे रखे, दुगना। तो उसमें मेटल सी का वेट कितना होगा? ये भी दुगना आ जाएगा, 84 केजी। तो बहुत ही बेसिक सवाल था, केवल परिभाषा पे, केवल परिभाषा पे सवाल था और कुछ भी नहीं है। आदित्य कह रहे हैं सर बीकर बनाकर समझाएं प्लीज। आदित्य कैसा बीकर? यहां जरूरत क्या है बीकर की? भाई तुम्हारी एस्तेसी का बीकर मारूं हैं? तीन अलग अलग मेटल को मिक्स किया है जिससे कि क्या बन गया? एक एलॉय बन गया। 3 मेटल हैं एबीसी, उनको मिक्स किया गया है। मिक्स करने के बाद एलॉय बन गया। तीनों मेटल को मिक्स किया है 3 4 7 के रेशियो में बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो ये है। तीनों मेटल के सेम वॉल्यूम का वजन 5:2:6। सवाल को ढंग से पढ़ो। आप 3 मेटल हैं, तीनों का आपने सेम वॉल्यूम लिया, सेम वॉल्यूम का वेट हर एक निकालोगे तो डेंसिटी तो आएगा।
डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम आप सेम कर देते हो तो जो मास का रेशियो आएगा, वॉल्यूम आप कांस्टेंट कर देते हो तो जो मास का रेशियो आएगा वही डेंसिटी का रेशियो हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? अरे समझ में आया? ठीक है, तो आपको इस सवाल में तो कुछ जरूरत ही नहीं है, यहां तो कुछ है ही नहीं, ये तो डेफिनेशन पे सवाल है। वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, डेंसिटी का रेशियो दे रखा है, तो मास का रेशियो कैसे निकलेगा कि यहां पे तीनों अलग को किस रेशियो में लाया गया है? तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मास बराबर वॉल्यूम गुणा डेंसिटी, डेंसिटी के रेशियो को वॉल्यूम के रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मास का वॉल्यूम आ गया। टोटल आपको 65 है, 65 किलो 130 किलोग्राम, तो 42 किलो 84 किलोग्राम। आगे चलेगा अगला सवाल। सवाल नंबर 2, ये बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन 2 करो। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड। सवाल आपको दिखाई दे रहा है? एक्चुअली ये सवाल कोई मिक्सचर पिक्चर है ही नहीं, मैं आपसे पहले कह देता हूं। अगर किसी बच्चे का परसेंटेज और रेशियो वीक है तो ये चैप्टर उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, वो केवल गधों की तरह देखते रहेंगे। मिक्सचर में कुछ भी नया नहीं सीखना है, परसेंटेज और रेशियो का ही एप्लीकेशन सीखना है। ध्यान से सुनेगा। ए मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध हैं। इन द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%। पहले कंटेनर में जो दूध की कंसंट्रेशन है वो 80% है। एंड इन द सेकेंड कंटेनर परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60%, जबकि सेकेंड कंटेनर में मिल्क का जो कंसंट्रेशन है 60% है। पहले कंटेनर में दूध का कंसंट्रेशन 80% है, दूसरे कंटेनर में जो दूध है उसमें दूध की जो सांद्रता है वो 60% है। इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ फर्स्ट कंटेनर एंड to the 32 liter of second container, then the percentage of milk in the new mixture is। अगर आप पहले मिक्सचर का 28 लीटर और दूसरे मिक्सचर का 32 लीटर मिक्स करेंगे आपस में, तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा बताइए जल्दी से। तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि 2 चीजों को मिला के एक नई चीज बनाई जा रही है? आपसे ओवरऑल पूछा है तो क्या है मेरे दोस्तों? डेविएशन से सॉल्व होगा ना। क्लियर है? डेविएशन निकालने के लिए चाहिए आपको बेस वैल्यू। भाई कंसंट्रेशन किसको बेस मान के निकाला जाता है? मिल्क का कंसंट्रेशन क्या आएगा? मिल्क की क्वांटिटी अपॉन टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी को बेस मान के निकाला जाता है ना। आपके पास 2 टाइप के मिक्सचर है, पहला मिक्सचर है 28 लीटर, दूसरा मिक्सचर है 32 लीटर। इन दोनों को मिक्स किया जाता है। पहले मिश्रण में 80% दूध है, दूसरे में 60% दूध है। तो पूछा जो ओवरऑल मिक्सचर बनेगा उसमें कितना परसेंट दूध होगा। तो आप ये बताओ, आपने दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में लाया? बेस वैल्यू का रेशियो ले लोगे तो आसान हो जाएंगी ना। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। आपने पहले और दूसरे मिक्सचर को 7:8 के रेशियो मिक्स किया है।
भाई यहां 80% दूध है या 60, तो 80 को आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो ना, 80 को मेरे दोस्तों ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो प्यारे बच्चे, 60% प्लस 20%। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, हम ऐसे कर सकते हैं। आप बताइए दोस्तों, 60% मिल्क यहां भी है, 60% मिल्क यहां भी है, तो 60% तो दोस्तों होगा ही होगा अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां 7 का 20% एक्स्ट्रा है, 7 गुणा 20 एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों। इस एक्स्ट्रा को मेरे प्यारे भाई हम टोटल में बांट देंगे, जो भी एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों सारे उसमें बांट देंगे। टोटल कितना है, 7 और 8 15, 15 में डिवाइड कर देंगे। आप बोलोगे जी सर, तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी कि 28/3। तो 28/3 कितना आ जाएगा, 3 नाम तो 27 चला जाएगा, 9.33। 60 में 9.33 ऐड करेंगे तो 69.33%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो मिक्सचर में जो दूध का कंसंट्रेशन होगा वो 69.33% होगा। ये आंसर है। एलिगेशन से भी कर सकते हो विश्वजीत, लेकिन डेविएशन बेस्ट है। अगर आपको बेस वैल्यू दे रखी है, अलग अलग परसेंटेज दे रखा है, तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो, अगर डाटा आसान है तो हम वेटेड एवरेज लगाएंगे। डाटा अगर टिपिकल हो रहा है या बड़ा डाटा है तो हम वेटेड डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने इस सवाल में करा। भाई दोनों मिक्सचर को 7:8 के रेशियो में मिलाया गया, 80% मिलकर 60% मिलकर, परसेंटेज में अलग से स्पेशल क्लास हुई है इसकी पूरी। 80 को हमने ब्रेक करके लिए 60 + 20 लिख दिया। 60% मिल्क यहां भी है, 60% यहां भी है, तो 60% तो होगा ही होगा। या 7 का 20% एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों उसके सारे में डिवाइड कर दीजिए, 69.33% आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल पुष्पेंद्र कह रहे हैं एलिगेशन से बता दीजिए। पुष्पेंद्र जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो एलिगेशन से भी समझाऊंगा ये वाला, लेकिन बेस्ट जो है वो यही है। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी साल के एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट। 3 बॉटल ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 30%, 40% and 25% full of orange juice respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The content of 3 bottles are emptied into another vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture? जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, कौन करेगा दोस्तों, कौन इसको जवाब देगा। आपके पास 3 बॉटल हैं, 3 बॉटल हैं सेम कैपेसिटी की। सेम कैपेसिटी का मतलब तीनों बॉटल का जो वॉल्यूम है वो सेम है, 1:1:1। तीनों बॉटल का जो वॉल्यूम है वो सेम है। तीनों बॉटल में मेरे दोस्तों ऑरेंज जूस भरा हुआ है। पहली बॉटल में 30%, दूसरी में 40%, तीसरी में 25%। अब मेरे दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसमें एप्पल जूस मिलाकर पूरी बोतल भर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे 30% ऑरेंज जूस था तो 70% बोतल खाली थी ना, उस 70% में आपने एप्पल जूस भर दिया। 40% जैसे ऑरेंज था तो 60% बोतल खाली थी, उसमें आपने एप्पल जूस भर दिया। आप इसी प्रकार से इसमें अब तीनों बोतल को खाली करा हमने तीसरे बड़े बर्तन में। तो आपसे पूछा कि बड़े बर्तन में एप्पल जूस का परसेंटेज क्या होगा। तो आपके पास दोनों रास्ते, या तो एप्पल जूस का परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लो, या पहले ऑरेंज जूस का परसेंटेज निकाल के 100 में से घटा दो, इच्छा आपकी है। अगर पहले बर्तन में 30% ऑरेंज जूस है तो उस पर एप्पल जूस कितना था स्टूडेंट, 70% था, है ना। 30% ऑरेंज जूस भरा हुआ है, फिर हमने दोस्तों उसमें एप्पल जूस ऐड करके पूरी बोतल भर दी। दूसरी में 40% ऑरेंज है तो एप्पल कितना है, 60%। थर्ड में अगर 25% एप्पल है तो ऑरेंज जूस है तो एप्पल कितना है, 75%। 100 में से घटाएंगे। जब तीनों को हम एक बड़े बर्तन में खाली करेंगे तो आपसे पूछा कि इस बड़े बर्तन में एप्पल जूस का परसेंटेज क्या होगा। क्योंकि यहां पे बेस वैल्यू सेम है, तीनों को मिक्स करा जाता है, तो मिश्रण में क्या होगा एप्पल जूस का परसेंटेज। जब बेस सेम है
तो सीधा सीधा इन तीनों का एवरेज आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस में भी तो समझा है, कॉस्ट प्राइस सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालते, एवरेज। यहां पे इन तीनों को जोड़ के बटे 3 कर दीजिए, बस सवाल समाप्त। जोड़ के बटे 3 करना है। 70 70 140, 60 200 और मेरे दोस्त है 5, 205 बटे 3%। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, यही सवाल का आंसर था। कि 3 चिंग 18 है भाई, 68 बार जाएगा तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। कर लेंगे। बहुत ही बेसिक सवाल था। प्री के पेपर में देखिए कितना बेसिक सवाल पूछा गया, इसमें कुछ भी घबराने वाला नहीं है। आगे चलें दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा जी, सवाल नंबर है आपके सामने 4, करो जल्दी से। अरे समझ पाए ना दोस्तों? बिल्कुल आकाश, बिल्कुल परसेंटेज की तरह ही है, कुछ नया नहीं थोड़ी है अभी तो। बच्चे कहेंगे सर अभी से, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ, मेंस का सवाल करने लगे। प्री मेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, सवाल सवाल के नजरिए से देखो, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है। 60 kilogram of an alloy A is mixed with 100 kilogram of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2, alloy B has tin and copper in the ratio 1:4. The amount of tin in the new alloy. द अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू एलॉय इज, ऑप्शन आपके सामने। केवल मेरे दोस्तों दोनों को मिक्स करना है। आपके पास 60 किलोग्राम एलॉय ए है, उसको मिक्स किया जाता है एक दूसरी एलॉय बी के साथ 100 किलो की। एलॉय ए में लिड और टीन का रेशियो 3:2 है, जबकि एलॉय बी में टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है। तो आपसे कि जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो न्यू एलॉय में टिन कितना होगा, आपको टिन निकालना है। टिन, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। 60 किलोग्राम एलॉय ए है जिसमें लिड और टिन 3:2 के रेशियो में है, तो 60 किलोग्राम एलॉय ए है जिसमें लिड और टिन का रेशियो 3:2 है, तो टिन कितना है, 2/5 पार्ट है ना टिन। अरे भाई है कि नहीं भाई, इसमें ये जो है लिड है, सीसा है, और ये टिन है 60 किलोग्राम एलॉय में, तो टिन कितना है, 2/5 पार्ट। दूसरी एलॉय आपने मिक्स की है टोटल 100 किलो की। इस 100 किलो की एलॉय में टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है, टिन और कॉपर का रेशियो। तो टिन कितना है, टोटल 5 में से 1 पार्ट टिन है ना, 1/5 पार्ट। 100 किलोग्राम में 1/5 पार्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा, पर इसमें कितना टिन है प्लस इसमें कितना टिन है, दोनों को ऐड कर दो, यही तो होगा। तो यहां से आएगा मेरे दोस्तों 24, यहां से 20, यानी कि 24 + 20 44 केजी। 44 केजी इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बी ऑप्शन। सभी को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे सवाल नंबर 5। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
अब यहां से टाइप 1 आ रहा है। यहां से शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों टाइप नंबर 1, जो कि मिक्सचर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। पेपर में सबसे ज्यादा इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ये बताइएगा। आपके पास दो अलग अलग हैं होते हैं मेरे दोस्तों मिक्सचर, उन दोनों को मिक्स किया जाता है, फिर पूछता है बताओ, आपसे पूछेगा कि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें दूध पानी का रेशियो कितना है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:8। नीतीश, आप मेरी सलाह मानो, आप तैयारी करना ही छोड़ दो भाई। आप टाइम खराब कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप कोई और काम करिए। इस फील्ड में आपका कुछ होना असंभव है। 2 वेसल हैं जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:8 है, या फिर अपना एटीट्यूड चेंज करिए। और दूसरे में 13:5 है। इफ बोथ वेसल आर मिक्सड इन द रेशियो 1:1, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। क्या आप इस सवाल को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, सब गलती कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है इस सवाल का? देखिए, इस सवाल को 2 तरीके से बोला जा सकता है। देखिए, आपके पास 2 बर्तन, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2 बर्तन है। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:8 है, 7:8। दूसरा बर्तन है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 13:5 है, 13:5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इन दोनों बर्तन को मिक्स किया जाता है 1:1 के रेशियो में। तो आपसे पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। 1:1 के रेशियो मिक्स करने का क्या मतलब है? 1:1 का मतलब इक्वल। या तो सवाल में बोले कि आपके पास 2 अलग अलग मिक्सचर है, भाई इसमें दूध पानी का रेशियो कुछ और है, इसमें दूध पानी का रेशियो कुछ और है। दोनों की इक्वल क्वांटिटी को मिक्स किया गया है, दोनों की इक्वल क्वांटिटी को मिक्स किया गया, दोनों के सेम वॉल्यूम को मिक्स किया गया, दोनों को 1:1 के रेशियो में लाया गया। तीनों बातों का एक ही मतलब है। आपके पास 2 अलग अलग मिश्रण है, इसमें दूध पानी का रेशियो कुछ और है, इसमें दूध पानी का रेशियो कुछ और है। दोनों की इक्वल क्वांटिटी को मिक्स किया गया, या दोनों के सेम वॉल्यूम को मिक्स किया गया, या दोनों को 1:1 के रेशियो मिक्स किया गया। एक ही मतलब है। अब मिक्स करने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा, उस नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। अब एक बात बताओ, दोनों की टोटल इक्वल क्वांटिटी मिक्स करनी है। भाई अगर यहां मिल्क 7 है, वाटर 8 है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो रहा है? 7 और 8 का सम 15। यहां अगर मिल्क 13 है, वाटर 5 है, तो टोटल कितना हो रहा है? 13 5 18। भाई ये तो गलत बात है। यहां टोटल 15 लीटर है या 18 लीटर मिक्सचर है, जबकि दोनों मिक्सचर को, मिश्रण का मतलब होता है दूध प्लस पानी टोटल, जबकि दोनों के बराबर वॉल्यूम को मिक्स करना, इक्वल क्वांटिटी को, तो यहां 15 और 18 को सेम करना होगा। 15 18 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 90। तो 90 बनाने के लिए 15 18 का एलसीएम यहां 6 से गुणा करनी होगी, 6 से। यहां मेरे दोस्तों 5 से गुणा करनी होगी, 5 से। 90 90 हो जाएगा, तो अंदर तक गुणा हो रही है। अब जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपसे पूछा है कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। तो यहां से कितना मिल्क आएगा? यहां से आएगा जी 6 7 42। मिल्क में मिल्क ऐड करेंगे, वाटर में वाटर। यहां से कितना मिल्क आएगा? 5 13 65। तो 42 में जब आप 65 ऐड करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें कितना मिल्क होगा? 107। 107 मिल्क होगा। बच्चों वाटर कितना होगा? भाई यहां वाटर कितना है? 8 6 48 48। यहां वाटर कितना है मेरे दोस्तों? 5 5 25। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा? 48 + 25 यानी कि 73। तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो होगा वो 107:73 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? देखिए, ये केवल मैंने आपको जो बीकर बीकर से बना रहे हैं समझाने के लिए बना है। ये आपके लिए एक श्राप की तरह है, श्राप। पेपर में ऐसे बनाओ के करोगे कभी नौकरी नहीं लगने वाली।
इतनी आसान चीजें सिंपल और शॉर्ट में लिखना और शॉर्ट में करना सीखिए, जल्दी करना सीखिए। अगर इस सवाल को करने में आपको 8 से 10 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो आप कहीं भी लाई नहीं कर रहे, कि लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस सवाल को 10 सेकंड से कम टाइम में कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। बहुत ही बेसिक सवाल है, केवल परसेंटेज और रेशियो ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। सर क्रॉस मल्टीपल से नहीं होगा आकाश, भैया आप ऐसे क्यों पूछते हो, इससे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। क्रॉस मल्टीपल कब लगता है, पहले तो आप ये बताओ। ये जो करना है सब कुछ सवाल में ही करना है। 7:8 है, तेरे रेशियो 5 है, लिखना कुछ नहीं है। अभी ये जो है 15, ये 15 है और ये जो है 18 है, तो 6 से गुणा मेरे दोस्तों, यहां 5 से गुणा, मिल्क देके 42 और 65 107, 107 एक ही ऑप्शन में उत्तर आ गया। केवल इतना आप पेपर में करोगे तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। 15 18 6 से गुणा 5 से गुणा 42 और 65 107 एक ही ऑप्शन में ये आंसर आ गया। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से भी डेवलप कर लोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओगे। ठीक है, आगे चलो अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 6 नंबर, ये बताइए जल्दी से। One cup has juice and water in the ratio 5:2, while another cup of the same capacity, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, सेम कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी का मतलब दोनों जो हैं वो सेम धारिता के, वॉल्यूम सेम है। प्रदीप 15 और 18 कैल्शियम 90 है, ठीक है भाई। हैज देम इन द रेशियो 7:4 रेस्पेक्टिवली। इफ कंटेंट ऑफ बोथ द कप्स व्हेन फुल आर poured in a vessel, then what will be the final ratio of वाटर टू जूस इन द वेसल। करिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा। आपके पास 2 कप हैं, दोनों कप में जूस और वाटर है। पहले कप में जूस वाटर का रेशियो कितना है, 5:2। दूसरे कप में जूस वाटर का रेशियो कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 7:4। अब ये बोला गया है पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, केवल लैंग्वेज में फर्क है। आपके पास 2 अलग अलग कप हैं, इसमें जूस वाटर का रेशियो 5:2 है, इसमें जूस वाटर का रेशियो 7:4 है। दोनों कप जो फुल भरे हुए, फुल, दोनों कप सेम क्वांटिटी के, टोटल वॉल्यूम सेम है, टोटल वॉल्यूम सेम है भाई। कप में देखिए, कप में घोल है जूस और पानी का, टोटल क्या होता है, जूस प्लस पानी। सेम कैपेसिटी है दोनों कप की, टोटल मिक्सचर सेम होना चाहिए। फिर दोनों कप को एक थर्ड बर्तन में डाल देते हैं, तो थर्ड बर्तन में जूस पानी का रेशियो क्या होगा। आप बताइए, यहां टोटल कितना हो रहा है, 5 और 2 7, यहां टोटल कितना हो रहा है, 7 4 11। तो 7 और 11 को सेम करना होगा, 7 11 का एलसीएम 77। मैंने आपको सिखाया, अगर आपको डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि यहां करने के लिए मेरे प्यारे भैया 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहां 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए, ये भी टोटल 7 11 77 हो गया, भी टोटल 11 7 77 हो गया, सेम कर लिया। आपसे पूछा कि जो है फाइनल बर्तन में वाटर से जूस का रेशियो, देखिए लैंग्वेज बदल दी है, पहले वाटर निकालना है, जो फाइनल बर्तन है उसमें वाटर से जूस का रेशियो आपको बताना है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे ये बताइएगा कि वाटर कितना होगा। वाटर होगा 11 दूनी 28 और 7 11 दूनी 22 और 7 चौक 28, 22 और 28, वाटर कितना आ जाएगा, 50। यानी कि ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते दोनों, ये गलत है। समझ में आ गया। आप बोलोगे जी सर जूस कितना आएगा मेरे दोस्तों, यहां जूस कितना है, 11 पंजे 55, यहां कितना है, 7 सत्ते 49। तो 55 में जब आप 49 जोड़ेंगे तो 104 104 ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर से जूस का रेशियो ये होगा, 2 से जाएगा मेरे दोस्तों 25:52, यही वाला करेक्ट है, डी, ये नहीं हो सकता। हार्डली 10-12 सेकंड से ज्यादा का सवाल थोड़ना है। जूस में जूस ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो। अब भी कोई ऐसा बालक है जिसको ना समझ में आया हो?
हाँ जी। आगे चलें। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 7 नंबर। ये बताइए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल को ढंग से पढ़ो तितली। बहुत सारे बच्चे को कि इसमें जूस वाटर नहीं पूछा है, रिवर्स पूछा था वाटर जूस। जल्दबाजी में गलत कर देंगे। प्रदीप रेशियो पढ़ो बेटा। अब आपको रेशियो नहीं आता बिल्कुल भी। दो अलग अलग रेशियो के सम को सेम बनाना है तो कैसे करेंगे। अब रेशियो का बेसिक लेक्चर दोबारा से देखिए। ये बताइए दो अलग अलग रेशियो के डिफरेंस को इक्वल करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। जब सम को इक्वल करना होता है तो या तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करना है या फिर एलसीएम बना लीजिए, दोनों को इक्वल कर लीजिए। अब देखिए सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। A and B are two alloy of tin and copper prepared by mixing metals in proportion 13:11 and 5:7 respectively. If equal quantity, सवाल में जो कीवर्ड है इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। Equal quantity of two alloys melted to form a third alloy C, the proportion of tin and copper in alloy C will be। कर पाएंगे। आपके पास दो अलग अलग अलॉय हैं, दो अलग अलग मिश्र धातु ए और बी। दोनों ही अलॉय में मेरे दोस्तों टिन और कॉपर हैं। टिन और कॉपर। पहली अलॉय में टिन कॉपर का रेशियो 13:11 है। दूसरी अलॉय में टिन कॉपर का रेशियो 5:7 है। अलग अलग अलॉय हैं, लेकिन दोनों अलॉय की इक्वल क्वांटिटी को मिक्स किया जाता है। दोनों एलॉय के सेम वॉल्यूम को मिक्स किया जाता है। दोनों एलॉय को 1:1 के रेशियो मिक्स किया जाता है। तीनों बातों का एक ही मतलब है, इक्वल क्वांटिटी मिक्स करनी है। कहां इक्वल है भाई, ये देखिए 13, 11, 24 हो रहा है, ये 5, 7, 12 हो रहा है। तो 24 और 12 को सेम कर लेते हैं, एलसीएम 24, 24 बना लेते हैं। तो भैया यहां 24 बनाने के लिए केवल 2 से गुणा करनी है भाई, ये भी टोटल 24 हो गया। 13 + 11 24 और ये 12 दूनी 24। अब मिक्स कर देंगे। जब मिक्स करेंगे तो दोस्तों टिन कितना आएगा बताइए। टिन 5 दूनी 10, यहां 13 है टिन, यहां 10 है, 13 10 23 हो जाएगा। कॉपर कितना आएगा भाई, 7 दूनी 14 है कॉपर, ये 11, 11 + 14 25। तो यानी कि मेरे दोस्तों जो थर्ड एलॉय सी बनेगा उसमें टिन और कॉपर का जो रेशियो होगा वो 23:25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा। अरे कर लोगे भाई। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 8 नंबर। अब यहां से टाइप चेंज कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल करवाए दोस्तों वह इक्वल क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हैं। अब अगर इक्वल क्वांटिटी ना होके, ठीक है दोस्तों, अलग अलग रेशियो में या अलग अलग क्वांटिटी मिक्स करी जाए तो कैसे करेंगे सवाल को। सवाल नंबर 8 देखिएगा आप जल्दी से। पहले आप सवाल पढ़ो। प्री और मेंस, हां वही तो समझा रहे भानुपुर, तब पेशेंस रखा करो। इस सवाल को देखिएगा। द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड एलॉय बी आर 3:4 एंड 5:9 रेस्पेक्टिवली। आपके पास दो एलॉय हैं, एलॉय ए और एलॉय बी। दोनों एलॉय में कॉपर और जिंक का रेशियो अलग अलग है, 3:4, दूसरे में 5:9। एलॉय ए और एलॉय बी को 2:3 के रेशियो मिक्स किया जाता है और एक थर्ड एलॉय सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो थर्ड एलॉय सी है इसमें कॉपर से जिंक का रेशियो कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिएगा। चलिएगा मेरे दोस्तों, दो अलग अलग एलॉय है मेरे दोस्तों जिनमें कॉपर और जिंक है। पहली जो एलॉय है ए, उसमें पहली जो एलॉय है ए उसमें कॉपर जिंक का रेशियो कितना, 3:4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से।
दूसरी जो एलॉय है मेरे दोस्तों बी, उसमें कॉपर जिंक का रेशियो कितना है? 5:9। आप बोलोगे जी सर। अब दोनों ही एलॉय को 2:3 के रेशियो मिलाया जाता है और पिघला के एक नया मिक्सचर बना। उस थर्ड एलॉय सी में क्या रेशियो होगा? भाई आप नहीं समझे, मैंने आपको रेशियो में भी बात बोली। आपके पास दो एलॉय हैं, भाई दो अलग अलग मिक्सचर हैं, इसमें कॉपर जिंक का रेशियो अलग है, इसमें कॉपर जिंक का अलग रेशियो। इनको 2:3 के रेशियो मिक्स करना। मतलब क्या है? मतलब यह कि अगर आप इस अलॉय का 2 किलो लोगे तो आपको इस अलॉय का 3 किलो मिक्स करना है। इस अलॉय का अगर आप 2 किलो लोगे, इस अलॉय का आपको 3 किलो मिक्स करना है। तो यहां सेम नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी है। देखिए, अगर आपको अलग अलग क्वांटिटी मिक्स करनी है, मैंने रेशियो में बोला है, दो अलग अलग रेशियो को आपको अलग अलग चीज में मिक्स करना है, तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाइए। सबसे पहले इन दोनों को बराबर बनाइए मेरे दोस्तों, बराबर। बराबर बनाने के बाद 2:3 के रेशियो मिक्स करना है। भाई पहले रेशियो में 2 से गुणा कर देंगे, दूसरे में 3 से गुणा कर देंगे। आप बताइए मेरे दोस्तों, यहां ये 3 और 4 टोटल कितना हो रहा है जी? 7। यहां ये कॉपर 5 है, 9 है, टोटल कितना हो रहा है? 14 है। भाई ये 7 है, 14 है, तो सबसे पहले इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए मेरे दोस्तों 7 और 14 को 14 14 बना लेते हैं, या 2 से गुणा। देखिए, अब ये भी 14 हो गया टोटल, ये भी 14 हो गया। लेकिन अब दोनों को मैंने इक्वल बना लिया। ये भी 14 लीटर है मिक्सर, ये भी टोटल 14 है। लेकिन 14 14 नहीं करना, इक्वल नहीं करना। पहले अलॉय ए को और अलॉय बी को 2:3 के रेशियो मिक्स करना है। मतलब मेरे दोस्तों 2:3 के रेशियो मिक्स करना है, तो यहां 2 से गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, और यहां 3 से गुणा कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। भाई पहला अलॉय टोटल कितना हो गया? 7 चौक 28। ये ऐड हो जाता है दोस्तों, 3 और 4 7, और 4 हो रहा 28। दूसरा अलॉय कितना हो गया दोस्तों? 5 और 9 14, 14 तिया 42। देखो ये हो गया ना, ये हो गया ना 2:3 के रेशियो मिक्स। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। दोनों अलॉय 2:3 के रेशियो मिक्स हो गए कि नहीं? तो सबसे पहले आपको इक्वल करना है। ठीक है प्यारे भाई, समझ में? उसके बाद 2:3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेंस 2018 का एज इट इज सवाल है सुब्रत। ऐसा नहीं कि आसान सवाल नहीं आते हैं मेंस में, बिल्कुल आते हैं। 100 के 100 सवाल थोड़ा ना आएंगे कठिन। चलिए अब मिक्स कर दो मेरे दोस्तों। तो आप बताओ कॉपर कितना है? भाई यहां 4 तिया 12 है, यहां 15, तो 12 15 27, टोटल 27 है। बताओ कहां 27 हो रहा है? ये वाला है, ये करेक्ट होना चाहिए। यहां देखिएगा मेरे दोस्तों, चार भी देखिए, अभी कट हो सकता है 27 कट भी जाए, ऐसे मत लगाना। 4 चौक 16 और 27, 16 27 43। भाई यहां कितना जिंक है? 4 चौक 16, यहां 27, 16 प्लस 27 43। तो 27:43 हो जाएगा फाइनल मिक्सचर में, ए ऑप्शन। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? यहां तक कोई डाउट, कोई संदेह? हार्डली 15-20 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा का सवाल नहीं। एक और सवाल करिएगा दोस्तों, सवाल आपके सामने आएगा यहां पर। 9 नंबर, ये बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट।
बताइए जल्दी से क्या आंसर है। सवाल है, एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 5:2, एलॉय भी कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 1:3, ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो ऑफ 9:8 एंड मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू एलॉय, द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय इज क्लोजेस्ट टू। करिएगा, आपके पास दो एलॉय है, एलॉय ए और एलॉय बी, दोनों ही एलॉय में कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। पहली एलॉय में कितना है, कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है, जबकि मेरे दोस्तों दूसरी एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो 1:3 है। दोनों एलॉय को मिक्स किया जाता है किस अनुपात में, 9:8 के रेशियो मिक्स किया जाता है। तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें आपसे पूछा है कि जिंक का परसेंटेज कितना है, तो कैसे निकालोगे आप, पहले देखो कि जो टोटल मिक्सचर बनेगा वो कितना होगा। क्लियर है। सबसे पहली बात, आपको यहां पे दोनों एलॉय को 9:8 के रेशियो मिक्स करना है। तो सबसे पहले इक्वल बनाओ भाई, यहां 5 2 7 हो रहा है मेरे प्यारे भाई, यहां 1 और 3 4 हो रहा है। तो 7 4 को इक्वल करने के लिए 28, 28 का मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पे 7 है ना, 4 से गुणा हो जाएगा, यहां पे 7 से गुणा हो जाएगा। रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, इक्वल हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन इक्वल थोड़ा ना मिक्स करना है, इक्वल थोड़ा ना मिक्स करना है मेरे प्यारे भाई। भाई मेरे दोस्तों 9:8 के रेशियो मिक्स करना, मतलब यहां आप 9 से गुणा कर दीजिए, यहां आप 8 से गुणा कर दीजिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, चूंकि मेरे प्यारे भाई अब यहां आपको ऐड ही करना है, जब आप ऐड करो, ऐड करके आपको वापस रेशियो ही लेना है। तो ये चीज मैंने आपको रेशियो में, कुछ भी नया नहीं है, सब रेशियो ही है। जब ऐड करके वापस रेशियो ही लेना है तो पहले वाले रेशियो में 4 से गुणा है, दूसरे में 8 से गुणा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से 8 2 बार, तो इसको काट लिया करो मेरे दोस्तों, इसको लिखने की जरूरत मत किया करो। अभी पहले वाले रेशियो में 4 से गुणा है, दूसरे में 8 से, तो आप काट लिया करो, दोनों रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो और ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा है जिंक का परसेंटेज कितना है, भाई यहां कितना जिंक है, 18 है, यहां कितना जिंक है मेरे दोस्तों, 42, 9 दूनी 18 और 21 दिया 42, तो 18 + 42 60। तो मेरे दोस्तों यहां जिंक है 60। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल मिक्सचर कितना बनेगा मेरे दोस्तों, टोटल मिक्सचर, भाई ये पहला वाला टोटल मिक्सचर कितना है, 5 2 7, 7 नाम 63। ये टोटल कितना है मेरे दोस्तों, 1 3 4, 4 7 28, 28 दूनी 56, तो 63 + 56 आ गया मेरे दोस्तों 119। तो टोटल 119 है मिक्सचर, जिसमें से जिंक कितना है, 60। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां तक कोई डाउट। भाई यहां पे जिंक कितना है, 9 दूनी 18, यहां पे 21 दिया 42, 18 + 42 60 हो गया। ये टोटल मिक्सचर कितना है, 5 2 7 नाम 63, ये 4 7, ये जो है 4 × 14 56, तो 63 और 56 119, यही जिंक का परसेंटेज हो जाएगा फाइनल मिक्सचर में। ऐसा नहीं है कि आप कॉपर अलग जोड़ रहे हो, जिंक अलग जोड़ रहे हो, फिर दोनों को ऐड करके टोटल निकाल ले हो। जब टोटल निकालना तो डायरेक्ट टोटल पे ही बात करो, यही तो हो जाएगा। भाई इसको कैलकुलेट करना है, ऑप्शन भी नजदीक है। देखिए नीचे 119 है, अगर 119 का आधा निकालें मेरे दोस्तों तो 120 का आधा 60 होता है, तो 119 का आधा हो जाएगा 59.5, यानी कि ये जो भी आएगा 50% से ज्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। 50% से हल्का सा ही ज्यादा आएगा तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, केवल डी, ये आंसर है। समझ में आ गया भाई। 100 अगर नीचे 120 होता तो 120 का आधा है 60, 50%। चूंकि मेरे दोस्तों नीचे आपने जो है डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया है, 120 से कम है 119, तो आंसर 50% से ज्यादा आएगा और 50% से हल्का सा ही ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों, और वो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, डी। समझ में आया, बोलिए। एमटीएस में भर भर के आएगा, एमटीएस का पेपर बन ही नहीं सकता धीरज इस टाइप के बिना। अगला सवाल करिए, एक और सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर है 10। जवाब दो जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, फटाफट। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो एलॉय हैं, दो एलॉय ए,
कंटेन एक्स एंड वाई, दो alloy A contain metal X and Y in the ratio 5:2 and alloy B contain these metal in the ratio 3:4. Alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio 4:5. The percentage of Y in alloy C. बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपके पास दो alloy हैं A और B, दोनों ही alloy में मेटल X और Y को मिलाया गया है। पहली alloy में मेटल एक्स और वाई का रेशियो 5:2 है, जबकि दूसरी एलॉय बी में मेटल एक्स और वाई का रेशियो 3:4 है। दोनों एलॉय को मिक्स किया जाता है। एलॉय ए और एलॉय बी को 4:5 के रेशियो मिक्स किया जाता है और एक तीसरी एलॉय सी बनाई जाती है। तो आपसे पूछा है कि इस एलॉय सी में वाई का परसेंटेज क्या होगा। तो पहली बात ध्यान सुनिएगा, दोनों एलॉय को 4:5 के रेशियो मिक्स करना है। तो सबसे पहले इक्वल बनाओ भाई, ये 5 2 7 है, 4 3 7 है, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है। इस सवाल में तो ऐसा कुछ झंझट ही नहीं, लेकिन इक्वल नहीं, 4:5 के रेशियो मिक्स करनी है। तो भैया पहली वाली एलॉय में 4 से गुणा कर देंगे, दूसरी में 5 से गुणा कर देंगे और मिक्स कर दीजिए मेरे दोस्त। क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। आप बोलोगे जी सर, पूछा जब हम मिक्स करेंगे तो जो थर्ड एलॉय सी बन के तैयार होगी, इसमें वाई का परसेंटेज क्या होगा। वाई का परसेंट कैसे निकालेंगे कि टोटल एलॉय जो बना है और उसमें वाई कितना है, यही तो देखना है। तो देखिए यहां वाई है 2 चौक 8, यहां वाई है 4 पंजे 20। भाई यहां वाई कितना है? 2 चौक 8, ये 4 पंजे 20, 8 + 20 28, तो वाई तो 28 आ गया। जब दोनों एलॉय को आप मिलाओगे ए और बी को, भाई ये एलॉय ए है, ये बी है, तो थर्ड एलॉय सी कितना बनेगा टोटल? भाई ये 7 × 4 है, ये 7 × 5 है, तो टोटल जो बनेगा 7 × 9 बनेगा कि नहीं मेरे दोस्तों? ध्यान सुनिएगा, टोटल ये हो जाएगा भैया 5 और 2 7, ये 7 × 4 है, ये 7 × 5 है, तो टोटल जो बनेगा 7 × 9 हो जाएगा 63। अरे भैया 7 कॉमन ले लिया, 4 5 9, यानी कि ये आ जाएगा 7 चौक 28, 4/9। यानी कि थर्ड एलॉय सी में जो y का परसेंटेज होगा वो 4/9 होगा। 1/9 क्या होता है? 11.11%, तो 4/9 आ जाएगा 44.44%। यही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है? चाहे ऐसे दे रखा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या परेशानी है भाई? नहीं कर सकते सवाल आप लोग? आगे चलेगा अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 11 नंबर, ये करिएगा जी क्या उत्तर है बताइएगा। ये सवाल एमटीएस, सीजीएल, प्री, पुलिस, ये सरकारी नौकरी के जो पेपर होते हैं ना, उनमें आने वाले टॉप 10 रिपीटेड सवालों में से मैं सभी सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं। सभी जितनी भी होती हैं भारत में, उनमें जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, उनमें पूछे जाने वाले टॉप 10 सवालों में से है ये। बताइए जल्दी से क्या आंसर है। फिर से एक बार, प्री में भी वैसा ही आता है, मेंस में भी वैसा ही आता है। मिक्सचर ए में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो 4:3 है, जबकि मिक्सचर बी में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो 5:2 है। दोनों को मिलाया जाता है 5:6 के रेशियो में एक नया मिक्सचर बनाने के लिए। तो आपसे पूछा चॉकलेट का परसेंटेज कितना होगा नए मिक्सचर में क्लोजेस्ट। अप्रोक्स आपसे पूछा गया, करिएगा। कौन करेगा? मिक्सचर ए में चॉकलेट और मिल्क है मेरे दोस्तों, चॉकलेट और मिल्क मिक्सचर ए में 4:3 के रेशियो में है, जबकि यही मिक्सचर बी में 5:2 के रेशियो में है। अब दोनों को मिलाया गया है कितने के? दोनों को 5-6 के रेशियो मिलाया गया। तो सबसे पहले इक्वल करो ना भाई, ये भी 7 हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे प्यार भी दोनों को 5:5 के रेशियो मिलाया गया, तो भाई हम यहां 5 से गुणा कर देंगे या 6 से गुणा कर देंगे, हो गए मिक्स। तो जो थर्ड एलॉय बनेगा, जो थर्ड मिक्सचर बनेगा, उसमें चॉकलेट का परसेंटेज, तो यहां चॉकलेट कितना है? 4 पंजे 20, ये 5 छिंग 30, 4 पंजे 20 और ये 30, यानी कि 50 है चॉकलेट। आउट ऑफ टोटल कितना हुआ दोस्तों? टोटल भाई टोटल हो गया जी यहां पे 7 × 5, ये 7 × 6, तो 7 × 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई ना सभी लोगों को? भाई 7 × 11, सॉरी,
यानी कि 77। 7 गुणा 5 ये 7 गुणा 6, तो 7 गुणा 5 प्लस 6 11 हो जाएगा 77। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, इसको परसेंटेज में निकालना है। तो अगर देखे भाई ये तो आएगा नहीं, 77 का अगर 50% में निकालो तो भी लगभग 77 का, सॉरी ये वाले दो ऑप्शन नहीं होंगे। चॉकलेट निकालना है ना, ये ऑप्शन नहीं होंगे। अगर 77 का 50% में निकालोगे आधा, वो भी 38.5 होता है मेरे दोस्तों। ये तो फिर भी 50 है, तो आंसर 50% से ज्यादा होगा। अब दो ऑप्शन है, एक 70 के काफी दूर है, एक 70 के नजदीक है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा के करना भाग शुरू, ऐसा नहीं करते। ये 70% के नजदीक है। अगर 77 का आप 70% भी निकालेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा, तो आएगा 490 और 4.9, 49 में लगभग 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 54। ये तो 50 ही है, तो आंसर 70% से काफी कम होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, डी ऑप्शन जाना चाहिए, अप्रोक्स 65%। ऐसे करेंगे भाई। पहली बात तो आंसर 50% से ज्यादा आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अगर मैं 77 का 70% में निकालूं तो 54 होता है, ऊपर तो 50 है, तो लगभग काफी कम है भाई। तो यानी कि 70 के नजदीक वाला ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल अप्रोक्स 2/3 से भी कम कर सकते हैं। 77 का 2/3 मेरे दोस्तों कितना होता है, लगभग मेरे दोस्तों 50 से ज्यादा होता है। ये तो 50 है, तो यानी कि 66.66% से कम आएगा। एक ही ऑप्शन है डी। समझ में आया, बिल्कुल सही। आगे चलेगा, ये परसेंटेज के साथ खेलना सीखिए। जब तक आप खेलना नहीं सीखोगे बात नहीं बनेगी। अगला सवाल हो गया, 11 था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट 12, ये बनाइएगा ये। In vessel X and Y, the ratio of acid and water in the ratio wasn't 3:7 and 1:3 respectively. The contents of X and Y are mixed in the ratio of 1:2 to get a solution in which acid and water are in the ratio A:B. What is the value of B plus A upon B minus A? एसएससी फेज 9 का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल आसान है। आपके पास दो बर्तन है एक्स और वाई, जिनमें एसिड और वाटर का रेशियो, पहले बर्तन एक्स में एसिड वाटर का रेशियो 3:7 है, दूसरे बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो 1:3 है। अब दोनों को मिक्स किया जाता है मेरे दोस्तों, एक्स और वाई को 1:2 के रेशियो में। तो सबसे पहले इक्वल बनाओ भाई, 3 और 7 10 हो गया, और 1 और 3 4, तो 10 4 को तो इक्वल करने के लिए 20 बना लेते हैं ना, 20। पर 20 बनाने के लिए मेरे दोस्त यहां 2 से गुणा हो जाएगी, ये 4 है मेरे दोस्त यहां 5 से गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इक्वल हो गया 20-20। लेकिन इक्वल तो नहीं मिक्स करना है, आपको तो दोनों एक्स और वाई को 1:2 के रेशियो मिक्स करना है। तो भाई यहां 1 से गुणा हो जाएगी, यहां 2 से अब हो गया, तो ये 20 हो गया पहला वाला, दूसरा 40 हो गया, मिक्स करेंगे। अब ये तो अलग अलग रेशियो है, इनको ऐड ही तो करना है। अब मेरे दोस्तों पहले वाले रेशियो में भी 2 से गुणा हो रही है, दूसरे वाले में भी 2 से गुणा हो रही है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से 2 काट लो, कि ऐड करके भी वापस 2 से 2 काटना ही पड़ेगा, तो क्यों फर्जी कैलकुलेशन करनी, पहले भी काट लो। ये प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा ही करते थे ना हम। यानी कि मेरे दोस्तों यहां एसिड बचा 3, यहां 5, 3 5 8 रेशियो, भाई यहां वाटर कितना है 7, यहां 5 दिया 15, तो 7 + 15 आ जाएगा मेरे दोस्तों 22 ही आ जाएगा। ये जो आपका थर्ड मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो 8:22 हो जाएगा, या फिर 4:11, 4:11 2 से चला जाएगा,
जबकि इस सवाल के अकॉर्डिंग एक ऐसा घोल बनाए इसमें एसिड वाटर का रेशियो A/B है, यानी कि A का मतलब 4 है और B का मतलब 11 है। आपसे पूछा है B, तो B प्लस A अपॉन B माने से 11 4 15 अपॉन 11 माइनस 4 7, यानी कि 15/7 इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। बोलिएगा। तो वही सवाल को दोस्तों बस आगे कुछ फर्जी का ऐड कर दिया है, इतना ही क्रिएटिव है एग्जामिनर, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो तो आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, छोड़ेंगे बाकी कल करेंगे। बाय।